नमस्कार भाइयों, आदाब। आप सभी को मेरा पैरी पहना। तो कैसे हैं आप? शायद ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने आया हूं कि असली पप्पू कौन है। तो आइए कुछ क्लिप्स देखते हैं जिससे पता चलेगा कि असली पप्पू कौन है। तो बात जब पप्पू की आती है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कौन कितने पढ़े लिखे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं दो शख्स की। पहला हमारे मोदी जी, दूसरा राहुल गांधी के बारे में। तो आइए उनके एजुकेशन और उनका क्वालिफिकेशन देखते हैं। मोदी जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। रुको जरा, सबर करो। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता। I was in St. Stephen's for a year, Okay. and there I studied history. Okay. Then I went to Harvard University. There I was doing international relations and politics. Okay. And then there the same problem came when Papa died. So there was a security issue there. Then I went to a college in America, in Florida, called Rollins College. There I studied international relations, economics. And then after that I did my master's in Cambridge University in England. And what's that in development economics. It's actually called a master's in philosophy, Okay. but in economics. तो आपने देखा, जब मोदी जी ऐसे करके पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी देख लीजिए। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी महाभारत छोड़दा। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, तो मोदी जी के कुछ अलग नॉलेज देखते हैं। उसमें कैसे वे हेलीकॉप्टर को रास्ते से गुजारते हैं और कैसे वे जिले के कैपिटल पूछते हैं। पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूं ताकि, क्या बोला तूने? कलर करके बाल वाइट रखता हूं ताकि जहां लोगों को लगे कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। और जिलों के कैपिटल के नाम। अब क्या बोलते हैं, पप्पू कौन है? ये हमारे पप्पू चाचा। तो हेलीकॉप्टर से उतरिए और आगे देखते हैं इनके कुछ और मजेदार वीडियो जिसमें वे अपना ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बोला तूने? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना टू इंडिया। वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम इन दरारों और दुनिया को मिटाकर दरारों और दूरियों को देखते हैं हमारे मोदी जी। नहीं, पप्पू चाचा कैसे कभी साइंटिस्ट तो कभी बिजनेसमैन तो कभी क्या बन जाते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है, वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके। दूसरा मेरा सुझाव है, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी,
और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। प्रकृति जानते हो? प्रकृति? अरे भाई, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये शब्द मेरे लिए नया है। लेकिन आइए सुनते हैं हमारे पप्पू चाचा इसे किस तरह से व्याख्या करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। तो भाई, आपको समझ में आया कि पप्पू कौन है? देखा आपने मोदी जी ने किस तरह प्रकृति को प्रकृति बना दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, अपना वोट बदलो और अपना विचार बदलो। एक आवाज बदलाव की ओर।